ये है वो भाई जिनके साथ ज्यादती हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती ना हो इस तरह की, तो यार मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैं गाड़ियों की फील्ड से वाबस्ता हूं और मार्केट में होने वाले फ्रॉड को वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। गाड़ियों से रिलेटेड भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं गाड़ियों की टचिंग वगैरह, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करते हैं, ख़रीदते कैसे हैं, ये सब कुछ मतलब गाड़ियों से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स वगैरह वो मैं बनाता रहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि फ्रॉड जो आजकल मार्केट में देखें डिफरेंट टाइम पे ना डिफरेंट किस्म के फ्रॉड चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ फ्रॉड ज़्यादा ही पीक पकड़ लेते हैं, ज़्यादा मार्केट में आम हो जाते हैं। अब ये जो इस फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, ये भाई के साथ हुआ है। भाई ने हुआ ये कि भाई ने ना एक गाड़ी ली। अच्छा, मैं इस फ्रॉड की सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ। लाहौर नंबर की जो गाड़ियाँ ना, लाहौर नंबर में होता ये था कि 2007 से पहले जो है ना, जब आप कोई गाड़ी जाके रजिस्टर करवाते थे तो लाहौर वाले क्या करते थे कि अपनी जो गाड़ी आपने रजिस्टर करवाई ना उसकी फ़ाइल जो अपने पास सबमिट कर लेते थे। फ़ाइल सबमिट कर लेते थे, कार्ड आपको दे देते थे। उस टाइम कार्ड नहीं होता था, बुक होती थी। बुक आपको दे देते थे, कहते थे जाएँ आप गाड़ी चलाएँ, अयाशी मारें। 2007 जब आया, 2007 में एक्साइज़ वालों ने देखा कि यार हमारे पास तो इतनी ज़्यादा फ़ाइलें जमा हो गई कि हमारे स्टोर फुल हो गए हैं, स्टोरों में अब जगह नहीं रही। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम गाड़ियों की जो भी अब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी ना उनकी फ़ाइल जो है ना मालिकान को वापस कर देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि जो 7 से पहले की गाड़ियाँ ऑलरेडी इतनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं वो गाड़ियाँ भी हम लोग जो हैं वो उनको वापस कर देंगे मालिकान को। लेट्स से अगर आपकी गाड़ी 2005 की आप लोगों ने रजिस्टर करवाई है तो अब एक्साइज़ ने 2007 में फ़ाइल जो है वो रिटर्न करना शुरू कर दी। फ़ाइल जो ऑलरेडी सबमिटेड थी उसका रिटर्न करने का प्रोसीजर पता क्या था? प्रोसीजर ये नहीं था कि एक्साइज़ वालों ने आप लोगों को कॉल्स की और कहा कि यार अपनी अपनी आके फ़ाइल ले लो, ऐसे नहीं किया था। उन्होंने ये किया था कि जो गाड़ी उनके पास ट्रांसफ़र होने के लिए आई ना, लेट्स से 5 मॉडल की गाड़ी थी या 7 से पहले वाली गाड़ी थी, 6 मॉडल की गाड़ी थी, जब वो 2009 में ट्रांसफ़र के लिए आई, 2008 में ट्रांसफ़र के लिए आई, तो एक्साइज़ वालों ने क्या किया कि वो उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र हुई ना तो ट्रांसफ़र के साथ जब नया कार्ड, नए ऑनर का कार्ड जब उसको वापस किया ना नए ऑनर को, तो साथ साथ उन्होंने उसकी फ़ाइल भी वापस कर दी। ठीक हो गया। सेम ऐसा ही अब आजकल इस्लामाबाद में चल रहा है। इस्लामाबाद में अब आप लोगों को पता है कि फ़ाइल्स जो हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। तो अब इस्लामाबाद में ये सितंबर की लास्ट में 2024 में ना इन्होंने फ़ाइल जो है वो रिटर्न करना शुरू कर दी पुरानी गाड़ी में। तो अब गाड़ी जो ट्रांसफ़र होती है ना, जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, जब नया कार्ड आप पिक करने जाते हैं ना एक्साइज़ के दफ्तर में, तो एक्साइज़ एजेंट आपको कहता है कि पहले आप जाके इसकी फ़ाइल कलेक्ट करें हमारे दूसरे रूम से। फ़ाइल कलेक्ट करने के बाद फिर आप हमारे से कार्ड कलेक्ट करें। यानी कि मैंडेटरी कर दिया कि आपने पहले फ़ाइल लेनी है तब आपको कार्ड मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कार्ड नहीं मिलेगा। तो यानी कि अब इस्लामाबाद का भी फ़ाइल और कार्ड वापस कर रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी रिटर्न में दे दूं कि ये इस्लामाबाद का भी आज से 2-3 साल बाद ये फ्रॉड शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे यार हमारी फ़ाइलें तो एक्साइज़ में पड़ी हुई हैं, तो ये है तो वो है। अब इन भाई के साथ हुआ ये है कि इन्होंने 2005 मॉडल गाड़ी ली। 2005 मॉडल गाड़ी ली तो उस भाई ने कहा कि यार मेरान इन्होंने ली है। उस सेलर ने कहा कि इस गाड़ी की जो फ़ाइल है ना वो एक्साइज़ में पड़ी हुई है। इन्होंने जनाब वो गाड़ी की डील कर ली। इनको खैर मेरे ये भाई हैं, इन्होंने मुझे मशवरा भी किया। मैंने इनको मना किया, साफ़ इनकार कर दिया। मैं किसी गाड़ी लेने के चक्कर में मैं मुल्तान गया हुआ था 2-3 दिन के लिए, मेरा आउटसाइड का कहीं टूर था। इन्होंने खैर मेरी बात नहीं मानी और इन्होंने वो गाड़ी ख़रीद ली, परचेज़ कर ली। उनसे इन्होंने 1 लाख रुपया होल्ड करवा लिया। 1 लाख होल्ड करवा के यार अगर आप फ़ाइल दे देते हैं तो ये 1 लाख रुपये मैं आप लोगों को दे दूँगा। अब उस बंदे ने कहा कि फ़ाइल एक्साइज़ में पड़ी है, जबकि फ़ाइल मुझे पता था एक्साइज़ में नहीं है, फ़ाइल उससे गुम हो चुकी है। खैर इन्होंने डील कर ली। मैं वापस आया तो जनाब इन्होंने एक्साइज़ में चेक करवाए तो एक्साइज़ वाले कहते हैं भाई केड़ी फ़ाइल, किधर आ गए हो तुम? फ़ाइल तो इसकी पता नहीं कब की हमने वापस कर दी है। 2007 की फ़ाइल हमने वापस कर दी, 2025 चल रहा है, 18 साल हो गए इसकी, तो फ़ाइल वापस कर दी है। ये जनाब भाई अब परेशान, अब मुझे आके कहें, अब शर्मिंदा हो, मुझे कहीं भी ना कि यार मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, क्योंकि मुझे इसको पता था कि अगर इसने मुझे कहा कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया तो मैं तो इसको लटा लेना है उधर ही लंबा और उठा लेना है डंडा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि इस भाई के साथ फ्रॉड हो गया। तो आप लोगों को भी मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों ने जब इस तरह की कोई गाड़ी लेनी है ना, अगर आपको गाड़ी का सेलर ये कहे कि इस गाड़ी की फ़ाइल जो है वो एक्साइज़ में है, तो आप लोगों ने, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है। ऐसा केस हो सकता है, ऐसा केस सिर्फ उन रेयर गाड़ियों में हो सकता है कि जो गाड़ी 2005 मॉडल हो या 2006 मॉडल हो। 6 मॉडल की गाड़ी आज तक
कभी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र ही ना हुई हो। देखें, एक गाड़ी जब किसी के नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं हुई होगी, फर्स्ट ऑनर के पास होगी या 2005 से किसी एक बंदे के पास होगी, तब वो ना गाड़ी ट्रांसफ़र होने के लिए गई है और ना ही उसको फ़ाइल मिली है। एक गाड़ी जो 2012 में भी ट्रांसफ़र हुई, 17 में भी हुई, 13 में भी हुई, 18 में भी हुई, 21 में भी हुई, 24 में भी हुई, 6 दफ़ा जो ट्रांसफ़र हुई है, तो यार 6 मालिकान ने क्या उसकी फ़ाइल नहीं उठाई ऑफिस से? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या 6 मालिकान ऐसे ही फिरते रहे हैं कि यार हम गाड़ी ट्रांसफ़र करते रहे और फाइल जो है वो एक्साइज में पड़ी रही हो? एक्साइज वाले क्या बेवकूफ़ थे कि गाड़ी 5 दफ़ा ट्रांसफ़र हुई है उनके पास और वो जनाब उसको फ़ाइल नहीं दे रहे? तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि उसके 5 या 4 मॉडल की गाड़ी, अच्छा ये फ्रॉड बड़ा आम है। बहुत से लोग 7 मॉडल पुरानी गाड़ियों में, बहुत सी गाड़ियों में, हमारे पास, हम गाड़ियों का काम कर रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनकी फ़ाइल जो है वो मिसिंग है। और मिसिंग है तो वो लोग कहते हैं यार ये वो फाइल जो है ना एक्साइज में पड़ी। तो हम तो माशाल्लाह समझते हैं, हम तो कहते हैं बेटा फ़ाइल एक्साइज में नहीं पड़ी हुई, तुम्हारी नीयत कहीं और पड़ी हुई है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह की गाड़ी लेनी है, तो अगर कोई बंदा इस तरह की टोपी पहनाने की आप लोगों को कोशिश भी करे ना कि फ़ाइल जो है वो एक्साइज में पड़ी हुई है, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके फ़ाइल में ट्रांसफ़र प्रोसीजर देख लेने हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये लास्ट ट्रांसफ़र कब हुई है। आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट ट्रांसफ़र देखनी है। अगर लास्ट ट्रांसफ़र 2000 से पहले हुई है, उसके बाद अभी तक गाड़ी ट्रांसफ़र किसी के नाम पे हुई नहीं है, तब तो हो सकता है कि फ़ाइल एक्साइज में हो। अगर गाड़ी की लास्ट ट्रांसफ़र 2007 के बाद की हुई है, 2008 में हुई है, 9 में हुई है या किसी भी ईयर्स में हुई है, तब आपने ये उससे सवाल करना है कि भाईजान जब 2009 या 8 में ये गाड़ी दोबारा किसी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या उस बंदे ने वहाँ से फ़ाइल पिक नहीं की? तो फिर ये गाड़ी डाउटेड है। अच्छा, जो बंदा ये, अगर गाड़ी 2007 से पहले की ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो बंदा भी कहे कि फ़ाइल एक्साइज में है, तब भी आपने उसके ऊपर ब्लाइंडली यकीन नहीं करना। आपने एक दफ़ा एक्साइज जाना है, एक्साइज जाके वहाँ से पूछना है कि भाईजान क्या इसकी फ़ाइल आप लोगों के पास मौजूद है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक एक्साइज वालों की तरफ से भी हुई है। बहुत सी फ़ाइलें एक्साइज वालों ने भी गुम कर दी हैं। तो आप लोगों ने एक्साइज के पास जाना है और उनसे पूछना है कि इस गाड़ी की फ़ाइल आपके पास एक्साइज में है या नहीं है। अगर तो उसके पास ये फ़ाइल नहीं है, तब फिर इस गाड़ी की फ़ाइल गुम हो चुकी है। जब इस गाड़ी की फ़ाइल गुम हो चुकी है तो इस गाड़ी की फ़ाइल अब डुप्लिकेट बनेगी, और जब इस गाड़ी की फ़ाइल गुम हो चुकी है तो इस गाड़ी का अब रेट भी कम हो गया है। अब जो गाड़ी इन भाई ने ली है वो अगर ओरिजिनल फ़ाइल के साथ होती तो 4.5 लाख रुपए की गाड़ी थी। इन्होंने 4.5 लाख रुपए का ही सौदा किया था, लेकिन अब चूँकि फ़ाइल डुप्लिकेट है तो अब वो गाड़ी मैक्सिमम 3 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन चूंकि इन भाई के साथ तो फ्रॉड हो चुका है, इन्होंने उनका पैसे भी सिर्फ लाख ही होल्ड किए हुए थे। बाद में फिर वो मसाइल पैदा हुए, जिरगा बैठा, लोग गए, बैठकें हुई, मतलब मीटिंग हुई, तो उसके बाद जाके बस उस भाई ने वही लाख रुपया छोड़ा है जो इसने होल्ड किया था, वो भी इसने उसको लाख रुपया नहीं दिया। अब ये बंदा अब ये गाड़ी वापस करता तो ये गाड़ी में काम भी करवा चुका था। आपको पता है पुरानी गाड़ी लेने के बाद बंदा 20-30-40 हज़ार रुपये का काम करवाता है। ये बेचारा उसमें 40-50 हज़ार का काम करवा चुका था। अब ये उसको गाड़ी वापस करता है तब भी इसको नुकसान, गाड़ी रखता है तब भी नुकसान। तो फिर बहरहाल इस भाई ने कहा कि यार चलो ख्वारी से बचते हैं, तो इसने वही लाख छुड़वाया, यानी कि 3.5 लाख रुपए में इसको गाड़ी पड़ी। 50 हज़ार का इसने काम करवाया, 4 लाख रुपए में गाड़ी इसको पड़ गई डुप्लिकेट फ़ाइल वाली। हालांकि 4.5 लाख रुपए में ओरिजिनल फ़ाइल वाली गाड़ी मिल जाती है। तो इस तरह का फ्रॉड आप लोगों के साथ ना हो, तो आप लोगों ने जो है ना, ये जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं, आप लोगों ने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो फ़ाइल डुप्लिकेट वाला है ना, ये लास्ट टाइम भी मेरे पास भी सोशल मीडिया पे ना बहुत मरतबा ये मेरे पास कमेंट्स आए हैं। दोस्त कह रहे होते हैं कि यार हमने 2 मॉडल की भी लेटेस्ट आया हुआ था कि मैंने 2000 मॉडल की सेंट्रो ली है, तो वो बंदा कहता है उसकी फ़ाइल एक्साइज में है, जबकि स्मार्ट कार्ड के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, बुक के ऊपर कि हमने फ़ाइल रिटर्न कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई अब आप मज़े करें, या तो आप उसके पास जाएं, उसको कहें भाई ये गाड़ी वापस करो, और इसके अलावा फिर और क्या हो सकता है। तो बहरहाल मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।